श्रोति नमन प्रिय विद्यार्थियों, आप सदैव स्वस्थ रहें, खुश रहें, उन्नति के मार्ग पर बढ़ते चले जाएं। इसी मंगल कामना के साथ आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के द्वितीय पाठ परशुराम लक्ष्मण संवाद के दूसरे खंड को बताते हैं। पहले खंड के बारे में आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। सबसे पहले हम काव्य वाचन करेंगे, चौपाइयों को पढ़ेंगे। लखन कहा से हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति नहीं दोसु, मुन बिन काज करिय कति रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनेह सुभाउन मोरा। बालक बोल बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप विनुकीनी। विपुल वार महि देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा। परसु बिलोकी महीप कुमारा, परसु बिलोकी महीप कुमारा। मात पितहि जन सोच वस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। इस तरह से हमने चौपा दोहा का वाचन किया। अब हम चौपाइयां और दोहे का वाचन करने के बाद अब हम आपको सर्वप्रथम इनके कठिन शब्दों को बताते हैं कि हस का अर्थ होता है हंसकर। जून का अर्थ होता है पुराना। क्षति हानि। भोरे मीन्स धोखे से। दोषु दोष। काज कारण। कत मीन्स क्यों। कत का अर्थ होता है क्यों। कत का अर्थ होता है क्यों। रोष। रोष का अर्थ होता है क्रोध, गुस्सा। सठ का अर्थ होता है दुष्ट। बंधो मारना। जड़ मूर्ख। कोही क्रोधी। कोही का अर्थ होता है क्रोधी, क्रोधी। विश्व विदित संपूर्ण संसार जानता है। विपुल। विपुल का अर्थ होता है अनेक। विपुल का अर्थ है अनेक। इसे हम अनेक यहां लिख देते हैं, अनेक। महदेवन का अर्थ है ब्राह्मणों को। महदेवन का अर्थ होता है ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को। और छेद निहारा का अर्थ होता है काटने वाला। महीप कुमार का अर्थ होता है राजपुत्र। परस का अर्थ होता है फरसा। परस का अर्थ होता है परशुराम जी का फरसा, उनका कुठार। जन का अर्थ होता है मत। जन का अर्थ है मत, मत। महिष किशोर का अर्थ होता है राजपुत्र। महिष किशोर राजपुत्र। अर्भक का अर्थ होता है बच्चा, बच्चा या बच्चे। दलन का अर्थ होता है नष्ट करना। घोर का अर्थ होता है भयंकर। भयंकर। मोर का अर्थ होता है मेरा। इस तरह से हमने इसके कठिन शब्दों को समझा। अब हम सर्वप्रथम इसका भावार्थ देखते हैं। लखन कहा हस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यानी परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले,
मुस्कुराते हुए बोले, हे देव, हे मुनिराज, हम तो यही जानते हैं कि सभी धनुष एक समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। का छत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का मीन्स क्या, छत हाने, कहते हैं जून मीन्स पुराने, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि हो गई। देखा राम नयन के भोरे, प्रभु श्री राम ने इसको नए के धोखे से, बड़े नए से धोखे से देखा था, नए धनुष के धोखे से प्रभु श्री राम ने इसको सहजता से देखा था। छुअत टूट रघुपत नहीं दोसु, मुनि बिन काज करिए कत रोसु। वो कहते हैं मुनिराज, यह छूते ही टूट गया, प्रभु श्री राम ने इसको छुआ और यह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, आप अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परस की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके बोले, चिते मीन्स देखकर, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके बोले, अरे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, मेरी आदत से परिचित नहीं है, मेरे स्वभाव से अनभिज्ञ है। बालक बोल बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोई। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि मैं तुझे बच्चा समझकर, बालक बोल, मैं तुझे बालक समझकर मार नहीं रहा हूं, और तू मुझे केवल एक सीधा साधा ब्राह्मण, एक मुनि, एक महात्मा ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारियत को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। वो कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बहुत क्रोधी हूं, संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाला हूं, क्षत्रियों का शत्रु हूं। भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, विपुल वार महदेवन दीनी। श्री परशुराम जी महाराज क्रोध करते हुए बोले, भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, मैंने अपने पराक्रम से, अपनी भुजाओं की ताकत से इस पृथ्वी को अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया है और ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो के महीप कुमारा। परशुराम जी महाराज ने कहा कि हे राजपुत्र, राजा, हे राजपुत्र, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को तू देख। परशुराम जी क्रोध करते हुए बोले कि हे राजपुत्र, सहस्त्र बाहु की भुजाओं की, सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को तू देख। मातु पिता ही जन सोच बस, करस महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अत घोर। वह कहते हैं, श्री परशुराम जी महाराज क्रोध करते हुए, उनकी क्रोधाग्नि और बढ़ रही है और कहते हैं कि मात पिता के, हे बालक, हे दुष्ट बालक, अपने माता पिता को सोच के वशीभूत मत कर, उन्हें सोच में मत डाल। मात पिता ही जन सोच बस, करस महीस किशोर। हे राजपुत्र, अरे राजा के लड़के, अपने माता पिता को सोच के वश में मत डाल, उन्हें सोच के वशीभूत मत कर। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अत घोर। उन्होंने अपने फरसे की कठोरता, उसकी भयंकरता बताते हुए कहा कि मेरा फरसा इतना भयंकर है, इतना कठोर है कि इसकी हुंकार से, इसकी कठोरता से, इसके भय से गर्भ में स्थित बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं, इतना मेरा फरसा कठोर है। इस तरह से श्री परशुराम जी महाराज ने क्रोध करते हुए लक्ष्मण से कहा। अब हम इसका समझते हैं शिल्प सौंदर्य, व्याकरण टिप्पणी। सबसे पहली बात, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा है, चौपाइयां, दोहे हैं, और यह श्री रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। इसमें अलंकार भी है, जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कि काज करिए कत रोसु, इसमें कवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। कवर्ण की आवृत्ति है तो यहां पर हमारा
अनुप्रास अलंकार भी स्पष्ट हो रहा है। और यहां हम देख रहे हैं कि इसके अतिरिक्त इसमें और भी, जैसे सोच वश करस महिष किशोर, यहां सवर्ण की आवृत्ति है, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार दृष्टव्य है, अनुप्रास अलंकार। इसके अलावा इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे छत, छत तद्भव है, इसको तत्सम में लिखते हैं छत, छत। जून, जून को कहेंगे जीर्ण, जीर्ण। और यहां सठ शब्द का प्रयोग, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, यहां सठ का प्रयोग किया गया है लक्ष्मण जी के लिए, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, यहां सठ का प्रयोग लक्ष्मण जी के लिए किया गया है। और इस तरह से हमने इसका भाव सौंदर्य, इसका हमने शिल्प सौंदर्य समझा। विश्वास है कि आपको काव्यांश समझ में आ गया होगा। आप सभी को स्तुति नमन, धन्यवाद।